आज महिला काफ़ी प्रोग्रेस किया है। हर क्षेत्र में महिला है, हर फील्ड में है। और यहाँ तक विमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, मैं ये फील करती हूँ कि लीगल एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो है इज़ वेरी इम्पेरेटिव फॉर वुमेन। तो एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए सो दैट दे मस्ट हैव एक्सेस टू जस्टिस आल्सो। एंड विमेन एम्पावरमेंट में के लिए एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में विमेन का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि महिलाओं का इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बहुत चंद महिलाएं हैं जो की पोजीशन पे बैठी हैं। तो मुझे लगता है कि दिस इज स्ट्रॉन्ग नीड, it should be imperative कि women जो है decision making process में rather in every corner of the office there should be a women, so that there should be a balance between male and female. बाला ज्योति जी, सेफ्टी ऑफ ए वुमेन की बात करेंगे। हमारे देश में एक महिला कितनी सुरक्षित है? यस, ये बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है और वी मस्ट पॉन्डर ओवर इट। मुझे लगता है कि डिस्पाइट प्लेथोरा ऑफ लॉज, बहुत सारे कानूनों के बावजूद भी बहुत केसेस जो है वायलेंस के रिपोर्टेड होते हैं। डेली हम सुनते हैं कहीं मोलेस्टेशन हो रहा है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं ईव टीजिंग के मुकदमे हैं और डोमेस्टिक वायलेंस। इवन आपने देखा होगा कि पैंडमिक टाइम में बहुत सारी महिलाएं, 80% महिलाएं इस शोषण का शिकार हुई हैं। तो मुझे लगता है कि लॉज जो है वो सफिशेंट हैं, बट हमें समाज को अपना एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। हमें सेंसिटिविटी जो है वो महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पैंडमिक टाइम में बहुत सारी डोमेस्टिक वायलेंस, लोग बंद थे और लॉकडाउन की वजह से भी काफ़ी सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महिलाओं का नॉट ओनली इमोशनल अब्यूज़, उनका फिजिकल अब्यूज़ वायलेंस भी हुआ है, और जिसको कहते हैं कि वो उसने मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा फेस किया है और काफ़ी हरासमेंट हुई है। काफ़ी केसेस इसके जो है अदालतों में रिपोर्टेड हुए हैं। एक जय साहिबा, हुकूक, एक औरत के हुकूक, फंडामेंटल राइट्स जिसको हम कहते हैं, क्या होने चाहिए? देखिए, हकूक जो औरतों के हैं, जैसे हम कहते हैं लीगल राइट्स हैं, जी। ह्यूमन राइट्स हैं, एनवायरमेंटल राइट्स हैं, हकूक बहुत सारे हैं। हमारी जो आइन है, हमारी जो कानून की किताबें हैं, जहाँ हमारा जो संविधान है, उसमें सफिशेंट जो राइट्स विमेन के इनकॉर्पोरेटेड हैं। आप देखिए, लेकिन ज़रूरत है उसकी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट की। बहुत सारी महिलाओं को इसकी जो है अवेयरनेस नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, उनको ये नहीं पता है कि हमने अपने हकूक़ मनवाने के लिए, अपने लीगल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए किस अदालत में अप्रोच करना है, किस पुलिस स्टेशन में अपना केस रिपोर्ट करवाना है, किस एनजीओ के पास रिपोर्ट करवाना है, कौन सी सोशल वेलफेयर एजेंसीज हैं जहाँ यहाँ पे उनको अपने इशू को लेके उनके सामने जाना है। तो मुझे लगता है कि जैसे आप कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन एंड जी चिल्ड्रन, जी जी। इसलिए आ गया। आप देखिए विमेन जगह जगह, आप देखिए विमेन पुलिस स्टेशंस इसलिए थे कि अगर औरतों को डोमेस्टिक वायलेंस होता है या रेप केसेस आते हैं, जब मेंटेनेंस के केसेस आते हैं, जब घरों में जो शोषण होता है, तो उस किस्म की मुकदमेबाजी जो है वो पुलिस स्टेशन से लेके, ताकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पूरा तफ्तीश करके अदालतों तक वो मुकदमे लाएं ताकि औरतों को इंसाफ मिल सके। अदरवाइज भी आप देखिए कि हकूक, राइट, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये बात हम आज से नहीं, कई सालों से, जब से हमारे आइन में हुआ है, बदलाव भी हुए हैं, इनकॉर्पोरेशन भी हुई हैं, तब से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स, लीगल राइट्स औरतों के पुरुषों के बराबर हैं। बट फिर बात वही आती है, आज भी बहुत सारी जेंडर डिस्पैरिटी है, आज भी इनइक्वालिटी के लिए औरतें जद्दोजहद कर रही हैं। आज भी वर्क प्लेस पे, चाहे वो फैक्ट्रीज हैं, चाहे वो दफ्तर हैं, चाहे वो घरों में काम करती हैं, या प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं, या सरकारी सेक्टर में काम करती जी हैं, जी। या मेडिकल कॉलेजेस में हैं, कोर्ट्स में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, एवरीवेयर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आल्सो, चाहे वो टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एवरीवेयर। आप देखिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कुछ या तो रिपोर्ट नहीं होते हैं, जब मानसिक तौर से वो डिस्टर्ब रहती है, या कई बार ऐसा होता है कि आपका जो सहयोगी है, जो कलीग है, उसके साथ भी जो आपके जो रैपट ठीक नहीं बैठता। तो इस किस्म के मुकदमे जो है आते हैं, कभी कभी ऐसे केसेस भी होते हैं। वर्क प्लेस पे भी जो है, जैसे हेल्दी एटमॉस्फेयर होना चाहिए, जिसको कंजीनियल एटमॉस्फेयर कहते हैं, जहाँ एक सस्टेनेबल हेल्थी एनवायरनमेंट होना चाहिए, केवल उसकी भी कमी पाई जाती है। डिस्पाइट आप देखिए
ये जो जैसे साइबर लॉज आ गए, जी, इलेक्ट्रॉनिक जी। गैजेट्स, तो आप देखिए थ्रू व्हाट्सएप मैसेज, थ्रू वीडियोस, बड़ी सारी फेक लोगों की पिक्चर्स बना के भी एक्सप्लॉइटेशन सोशल मीडिया पे हो रहा है। हो रहा है। सेम वे आप देखिए वर्क प्लेस पे भी, डिस्पाइट प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट, औरतों का वर्क प्लेस पे भी दे डोंट फील सेफ समटाइम्स, और बहुत सारे केसेस कम रिपोर्ट होते हैं, जो होते हैं तो लॉजिकल कंक्लूजन तक किसी वजह से वो रह पाते हैं। तो कानून सक्षम है, कानून बहुत सारे हैं। जो नीड ऑफ द और है, वो है लोगों को एजुकेट करने की, उनको मॉरल एजुकेशन की भी ज़रूरत है, उनको सेंसिटिव होना पड़ेगा, एटीट्यूडनल चेंज लाना पड़ेगा, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंडसेट की ज़रूरत है। हम देखते हैं जब भी हम बात करते हैं तो लगता है कि जेंडर इक्वालिटी जो है अभी तक भी कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में औरतों की भागीदारी बहुत कम है। छोटे छोटे मसले ले लीजिए, आप देखिए 4 पुरुष बैठ के कोई डिसीजन ले, बड़ी कम 1 या 2 महिला होती है जिसका नंबर बहुत कम है, तो उसके लिए तो मुझे लगता है काफ़ी स्ट्रगल अभी बाकी है। मैडम जी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जी। यौन शोषण गर्भ में ही मार देते हैं। बीइंग एज अ लेडी, बीइंग एज अ जज, क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपनी महिलाएं जो आपकी बहनें ये देखती होंगी, क्या मैसेज देना चाहते देखिए हैं? ये एक औरत को कितना स्ट्रांग और विल पावर होना चाहिए यस, उसके अंदर? मैं ये बोलूँगी उनको कि कानून आपके साथ है, बहुत सारे कानून आपके पास हैं। अगर किसी भी महिला, किसी भी लड़की या किसी गर्ल स्टूडेंट, जब इवन मेल स्टूडेंट के साथ भी कोई ऐसी बात होती है, कोई वारदात होती है, जो कोई उसका बॉडीली जो उसको वायलेंस कर रहा है, जो उसको हरास कर रहा है, या मेंटल अब्यूज़ कर रहा है, तो उसको चुप रहने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कानून उसके साथ है। हमारे पास बड़े काबिल पुलिस अफसरान भी हैं, हमारे बुकला साहिबान हैं, एनजीओज़ हैं, सोशल वेलफेयर एजेंसीज हैं, अदालतें हैं। प्रोसेस थोड़ा स्लो है, टाइम लगता है, लेकिन आपको किसी बात की डरने की ज़रूरत नहीं है। टाइम ज़रूरत है तो आपको खुद साहसिक कदम उठाने की, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर होना ज़रूरी है। हाँ, मैं वालदेन को, जो बच्चियों की वालदेन हैं, उनको मैं ज़रूर बोलूँगी कि गिव विंग्स टू देयर ड्रीम्स, लेट देम फ्लाई। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बच्चियां आसमान को छुएं, छुएं। तो प्लीज़ उनको मॉरल सपोर्ट कीजिए, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कीजिए, उनको इक्वल ट्रीटमेंट एज दीजिए जैसे कि आप अपने बेटे को देते हैं, ताकि बच्चों में राइट फ्रॉम द बिगनिंग कोई ऐसी हीन भावना ना रहे, उसको ये फील ना हो कि आई एम लेस दैन ए मेल चाइल्ड, आई एम लेस दैन माई ब्रदर। सो इस टाइप की फीलिंग जो है, और ये जैसे डोमेस्टिक वायलेंस की मैंने बात करी, तो मुझे लगता है ये फैमिली की ही सपोर्ट ज़रूरी नहीं है, जो आपके आसपास का वातावरण है, जिसको हम हेल्थी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, आपके पड़ोसी की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। अगर वो कोई ऐसा केस देखता है कि वो उसके खिलाफ शिकायत लगाए, उसकी सपोर्ट करे, या आपका कोई बहन या लड़की कोई कॉलेज में जा रही है या ऑफिस में जा रही है, उसके साथ ऐसी कोई वारदात हो जाती है, तो उसकी जो मेल कलीग है उसकी भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी सहयोगी के साथ पूरा उसका कदम से कदम बढ़ाए, उसका साथ दे, और उसकी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई उसका इशू है, तो उसके साथ खड़ा रहे।